हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, वेलकम टू सीएससी मैट्रिक्स। आई होप यू आर गुड। तो अभी आखिरी महीना आने वाला है और मैंने सोचा कि आप लोगों के लिए एक वीडियो बनाऊं क्योंकि ये बहुत ही क्रूशियल होता है और मैंने हर बारी प्रीलिम्स निकाला है। सो आई नो कि क्या क्या फीलिंग्स होती हैं, क्या क्या चीज़ें होती हैं, तो एकदम से सब कुछ एक साथ हो जाता है और समझ नहीं आता। मतलब अच्छे अच्छे सीरियस कैंडिडेट थोड़े से उलझ से जाते हैं, परेशान से हो जाते हैं और मैं आपकी मनोस्थिति समझ सकता हूँ। इसीलिए मैंने सोचा एक छोटा सा वीडियो बनाऊंगा जो मेरे दिमाग में चीज़ें रहती हैं और कैसे स्मार्टली आप सारी चीज़ें हैंडल कर सकते हो। ठीक है, तो 4 चीज़ों पे मैं बात करूँगा। सबसे इम्पॉर्टेंट होने वाला है स्मार्ट अप्रोच, वो सबसे लास्ट में मैं बताऊँगा। 3 जो है इसको आप ध्यान से सुनना क्योंकि ये आपको थोड़ा-सा इनपुट-आउटपुट रेशियो बढ़ाने में मदद करेगा, प्लस जो आप फ़ील कर रहे हो ना, वो वैलिडेट करेगा। जो मैं आपको बताऊँगा, आपको ये लगेगा कि आप अकेले नहीं हो। आपके साथ बहुत सारी चीज़ें जो घटित हो रही हैं, वो बहुत ही नॉर्मल है, स्टिल यू विल क्वालीफाई। उससे पहले 3 लाइफ़ लाइन है आपके लिए। सबसे पहले ये ऐप डाउनलोड कर लो, यहाँ आपको फ्री में बहुत सारे नोट्स मिल जाएंगे जो लास्ट मोमेंट पे काम आने वाले हैं। इन्वायरमेंट की सीरीज़ यहाँ पे मैंने स्टैटिक 2-3 घंटे में सारी चीज़ें करा दी हैं, आप प्लीज़ वहाँ पे देखना। मैपिंग की सीरीज़ पूरी है, अच्छे अच्छे आईपीएस लोग इसको रिकमेंड करते हैं, मैंने देखा है, तो आप प्लीज़ देखिएगा। पीवाईक्यू एनालिसिस ये है, प्लस लास्ट जो 10 साल का पीवाईक्यू है ना, जो ईयर वाइज अपना सबसे ज़्यादा फेमस है, तो मैंने 999 का कर दिया। 1 मई को एडमिशन शुरू होगा, सुबह 10 बजे से शुरू हो जाएगा। तो जो भी मिस कर रहे हैं प्लीज़ आप ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे मैं आपको रेस्ट्रिक्टेड वीडियो डालने वाला हूँ जो यूट्यूब पे नहीं रहेगा, लेकिन वहाँ पे रहेगा जो मैं अभी बताने जा रहा हूँ आपको। तो लास्ट मंथ की स्ट्रेटजी की बात करें, सबसे पहले स्टैटिक पोर्शन की बात करेंगे क्योंकि ये 80% हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। हम एक सब्जेक्ट के बारे में 30-30 सेकंड में सारी चीज़ें ख़त्म कर देंगे। फिर सीसैट में क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, क्या स्मार्ट अप्रोच होनी चाहिए। तीसरा जो करंट अफेयर्स है, 9 घंटे में आपके करंट अफेयर्स खत्म हो जाएंगे। मैं उसकी भी स्ट्रेटजी आपको बताऊंगा कि आप 9 घंटे में उसको खत्म करो और 2 बारी अगर आप रिवाइज करो तो मैक्सिमम 15-16 घंटे में आपके सारे करंट अफेयर्स लास्ट 12-13 महीने के हो जाएंगे। मैं आपको बताता हूँ कैसे। और जो स्मार्ट अप्रोच है, इसमें कई सारे कंपोनेंट है जो लोग मिस कर देते हैं, जिनका प्री बार बार होता है। जैसे कि मैं क्वालिफाई करता था, फॉरेस्ट मेरे निकलते थे हर बारी। उसकी क्या अप्रोच होनी चाहिए जो आपको लोगों से थोड़ा सा अलग बनाएगी। लेकिन उससे पहले अभी आप थोड़े से अंडर कॉन्फिडेंट हो गए, बहुत सारे लोग बहुत अंडर कॉन्फिडेंट हो गए। ऐसा फीलिंग आता होगा आपके अंदर कि चीज़ें कुछ नहीं पड़ी हैं। मॉक टेस्ट लगाते होगे, नेगेटिव में मार्क्स आते होंगे आपके, आपको लगता होगा 60 नंबर आ गए, 50 आ गए। मैं पहले भी बताया कि मॉक टेस्ट में आप इतना परेशान मत होया करो अगर आपके बेसिक नहीं गलत हो रहे। अगर बेसिक गलत हो रहे तो उसको रिवाइज एज मच एज यू कैन। बट कॉन्फिडेंस, अंडर कॉन्फिडेंट, ये मतलब अंडर कॉन्फिडेंट होना बहुत ही नेचुरल है, बहुत ही लाजमी है। मैं आपको बहुत बारी बता चुका हूँ कि अच्छे अच्छे सेलेक्टेड लोग, इस साल के भी कितने सारे लोग सेलेक्टेड है, स्टिल वो थोड़े से परेशान है, मेरे से बात करते रहते हैं कैसे हो जाए, कुछ बता दूँ, मेरे पीवाईक्यू ले लें, ये ले लें, वो ले लें। चीज़ें चलती रहती हैं, हर साल का है। मतलब सब डरे होते हैं, तो अगर आप डरे हो तो बहुत ही नेचुरल है। बस आप 2-3 चीज़ें अपने दिमाग में रखो। आप ये सोचो कि आपने मेहनत कर रखी है, दिन रात आपने पढ़ाई करी है। कोई अभी टॉपर नहीं है, आपको नहीं पता पेपर कैसा आएगा, बट जैसे भी आएगा पेपर को किल करोगे। पहली चीज़, आपसे बेहतर कोई नहीं है। मैं बार बार कहता हूँ, बहुत ही ऑर्डिनरी लोग इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करते हैं। अगर आप खुद को बहुत ऑर्डिनरी, बहुत कॉमन मान रहे हो और अगर आप मेहनत कर रहे हो, स्टिल यू विल क्वालिफाई, यू विल गेट वेरी गुड रैंक, टू बी ऑनेस्ट। सो किसी चीज़ के लिए अंडर कॉन्फिडेंट नहीं होना है। ऐसे आप जो अभी परेशान हो, रात में आपको एनजाइटी होती होगी, पैनिक करते होगे, सोने में जाने पे नींद नहीं आती है, फिर आपको लगता है क्या पढ़ें, फिर ये पढ़ें, उससे मन नहीं लग रहा, फिर कॉन्सेप्ट नहीं आ रहे, मॉक में कम मार्क्स आ गए, फिर सी सैट का पैनिक हो जाता है, फिर आपको लगता है ये चीज़ें छूट गई, वो चीज़ें छूट गई, फिर आप कुछ रिकॉल करने की कोशिश करते हो, नहीं आता, फिर इधर उधर की निगेटिविटी, आपके दोस्त यार, कोई कह रहा है 140 आ रहे हैं, कोई कह रहा है कि मेरा तो ऐसे निकल गया, फिर लोग अपने आप को थोड़ा ब्रैग कर रहे हैं। आपकी आदत नहीं है ब्रैग करने की, लेकिन आप इन्फ्लुएंस हुए जा रहे हो। फिर आपको रिलेटिव्स के अभी बहुत सारे ट्रॉमा याद आएंगे, बहुत परेशानियाँ होती हैं, पर्सनल लाइफ के बहुत सारे लोगों की परेशानी होती हैं, वर्किंग प्रोफेशनल होते हैं, टाइम नहीं मिलता, छुट्टी नहीं मिलती, तो बहुत सारी प्रॉब्लम है लोगों को और ये रहती ही रहती है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये सारी चीज़ें रहेंगी, ये बहुत ही कॉमन है। आपको क्या करना है वो मैं अभी आपको बताता हूँ। आप सिर्फ एक काम करो कि 12 से 14 घंटे आप निकाल लो। अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल हो, अगर आपका पहले प्री हो चुका है तब 10-15 दिन में आपका काम हो जाएगा। अगर आपका नहीं हुआ है, वर्किंग प्रोफेशनल हो, तो थोड़ा-सा 1 महीने की कोशिश करना, एक अपना टाइम निकाल लो। मैं आपको बताऊँगा कैसे चीज़ें आपको करनी है। बट टू बी ऑनेस्ट, अंडर कॉन्फिडेंट होना बहुत कॉमन है, स्पेशली मैं गर्ल्स को बता रहा हूँ कि ज़्यादा परेशान होती हैं रिलेटिवली बॉयज़ के, क्योंकि उनके अलग सेट ऑफ चैलेंजेस होते हैं जो शायद
बहुत सारे लड़के समझ पाते, बहुत नहीं समझ पाते और वो चीज़ें नहीं एक्सप्रेस कर पाती। तो आई कैन अंडरस्टैंड, बट मैं एक चीज़ एश्योर करना चाहता हूँ कि अगर आपने मेहनत करी है, जितनी भी चीज़ें आपने पढ़ी हैं, ट्रस्ट मी, आपको अभी ऐसा लग रहा है कि आपको नहीं आ रहा है, आपको ऐसा लग रहा है कि आप नहीं तैयार हो, आपको ऐसा लग रहा है ये अटेम्प्ट भी गया, बट ट्रस्ट मी, जिस दिन आप पेपर में जाओगे एग्ज़ाम हॉल में, अपने ब्रेन को थोड़ा-सा आप बस ट्रेन करके रखना। जब आप एग्ज़ाम हॉल में जिस दिन जाओगे, आपको 100% सारी चीज़ें आएँगी। वो ऐसा नहीं होता कि हम जो पढ़े होते हैं वो बेकार चला जाए, वो आपको कुछ ध्यान ही नहीं आएगा। रिवाइज़ एज़ मच एज़ यू कैन। तो इस पे हम बात करेंगे अलग से, लेकिन अभी हम थोड़ा-सा स्ट्रैटेजी की बात करते हैं। तो सबसे पहले मैं स्टैटिक पोर्शन उठाऊँगा। 80% अपना जो मेन फोकस होता है, 80% आपका सिलेक्शन इसी के ऊपर डिपेंडेंट होता है। तो इसमें हम क्विकली चीज़ें समराइज़ करेंगे। देखो, इसका कोई शॉर्टकट नहीं होता है। इसका शॉर्टकट यही है, थीम वाला। अगर आप डालोगे सीएससी मैट्रिक्स थीमैटिक्स, तो मैंने एक थीम के बना रखे हैं, 15-20 मिनट की वीडियोस हैं, वो टॉपिक हैं, आपको शॉर्टलिस्ट कर लेना है। उसको प्रियोरिटी बेसिस पे डिटेल में पढ़ना है। ऐसा नहीं कि सिर्फ वही पढ़ के चले जाओ, बाकी सारी चीज़ें आपको पढ़नी, लेकिन उसको डिटेल में पढ़ना है। जैसे आपने हाईलाइट किया होगा, शॉर्ट नोट्स बनाए होंगे पॉलिटी में, तो आप उसको पढ़ लो, लेकिन जो चैप्टर वहाँ पे मैंने मेंशन कर रखे हैं उसको आप डिटेल में फिर से पढ़ोगे, एक एक लाइन पढ़ोगे। तो पॉलिटी का क्या करो, जल्दी से रिवाइज करके लक्ष्मीकांत डन एंड डस्टेड कर दो, ठीक है। उसके बाद आपको बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना है। एक देखो, धीरे धीरे क्लोजिंग करना शुरू करो। इससे क्या होता है ना, आपको कॉन्फिडेंस आता है। जैसे कि मान लो पॉलिटी में ऐसा कभी नहीं होगा कि आपका 100% सब कुछ तैयार हो जाए, सारे सब्जेक्ट 100% तैयार है, ये भी मेरा ऐसा नहीं होता है। मैं अभी अभी मुझे देना हो एग्ज़ाम, तो मैं फिर भी अंडर प्रिपेयर रहूँगा, बहुत सारी चीज़ें अंडर कॉन्फिडेंट, स्टिल फॉरेस्ट की कट ऑफ निकलेगी। तो वो इसलिए निकलती है क्योंकि आपको 200 में से 200 नहीं लाने होते हैं। तो ये मान के चलो कि सारी चीज़ें नहीं आप कवर कर पाओगे, लेकिन जितना आपने पढ़ा है, ट्राई टू कवर इट एंड कंसोलिडेट एंड डन एंड डस्टेड। तुरंत उसको पढ़ के साइड कर लो कि ये मेरा हो गया, चार्ट आपने बनाया। एंशियंट मिडवल आर्ट एंड कल्चर के लिए मैंने आपको बताया लाइफ लाइन। तो एक लाइफ लाइन यहाँ पे है फ्री मटेरियल में। यहाँ पे एंशियंट और मिडवल के जो नोट्स हैं ना, ये 30-30 पेजेस के होंगे लगभग। उसको आप जाके अच्छे से पढ़ो, और वो इतना बढ़िया लिखा हुआ है, इतना बढ़िया, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने एक बारी पढ़ रखा है ना, तो बस उसी को रिवाइज़ कर लो अच्छे से, 1-2 बारी। मैंने मैराथन लिया था, 3-3 घंटे में ख़त्म हो गया था। तो सोचो 6 घंटे में आप दोनों एंशिएंट मिडाइवल ख़त्म कर सकते हो। एक बारी उसको पढ़ो, ठीक है, अभी पढ़ के ख़त्म कर लो, ये लगे कि हाँ हमने पढ़ रखा है। नेक्स्ट टाइम आप रिवाइज़ करके सीधे एग्ज़ाम हॉल में जाओगे। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देना है, लेकिन बहुत ज़्यादा लाइटली नहीं लेना है, ताकि जो आसान सवाल आ जाते हैं उसको हम गलत ना करें। जैसे 2025 में बहुत आसान सवाल आ गए थे एंशिएंट मिडाइवल से, तो वो चीज़ें हमारे लिए थोड़ी सी बेनिफिट होनी चाहिए। बाकी ऑब्वियसली आपने पहले पढ़ रखा होगा, ऐसा तो है नहीं कि अभी आप शुरुआत कर रहे हो। अभी जो शुरुआत भी कर रहे हो वो वेटरन होते हैं, उन्होंने पहले अटैम्प्ट वगैरह दे रखे होते, तो वो मैनेज कर लेते हैं। लेकिन जो पहले अटैम्प्ट वाले, दूसरे अटैम्प्ट वाले, आपने बहुत चीज़ें पढ़ी होंगी, तो सब कुछ आपको यहाँ से समझ आ जाएगा। तो ये मैक्सिमम 6 से 8 घंटे में आपका ख़त्म हो जाएगा, मतलब एक दिन में चाहोगे तो चीज़ें हो जाएंगी। प्लस मैंने थीम का वीडियो डाल रखा है, थीमेटिक में सारे सब्जेक्ट कवर हो जाएंगे। फिर मॉडर्न हिस्ट्री में आते हैं। मॉडर्न हिस्ट्री में आपको सब कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती। जो पुराना वाला स्पेक्ट्रम था, मुझे याद है मैं रिवाइज़ करता था तो मेरे 4-5 घंटे में रिवाइज़ हो जाते, पेज पलटता रहता था, क्योंकि आपने हाईलाइट किया होगा, बहुत सारी चीज़ें आपने पढ़ी होंगी, आपने मॉक टेस्ट लगाए होंगे, बहुत चीज़ें आपको आती हैं। जो चीज़ें आती हैं उसको बार बार डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको पता है कि आपको वो डिस्पैच आता है, वो डिस्पैच जो भी आया था आपको पता है, ठीक है। लेकिन अब ये नहीं कि आप उसको बार बार पढ़ो एक एक लाइन कि हाँ ये क्या था, वुमेन के लिए बात करी थी, ये यूनिवर्सिटी आया था, ये फंडिंग की बात करी, प्राइमरी एजुकेशन इसमें होगा, इंग्लिश वाला इसमें होगा। ये बार बार पढ़ने की ज़रूरत नहीं, स्किप करना आना चाहिए। और थीमेटिक पे ज़्यादा अच्छे से फोकस करो। वो जो वीडियो आप देखोगे वहाँ मैंने आपको बता रखा है, तो थीम वाले एरिया पे ज़्यादा फोकस करो। मॉडर्न हिस्ट्री में आपका इनपुट आउटपुट रेशियो हाई होता है। अगर हम इकोनॉमी की बात करें तो 2 चीज़ें रखनी है यहाँ पे। एक तो आपको स्टैटिक रिवाइज करना है, उसके लिए एक शून्य का मैंने वीडियो देखा है, काफ़ी अच्छा है। मैं कोई प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, मैं सबके नाम लेता रहता हूँ, क्योंकि अल्टीमेटली आपके लिए बेस्ट चीज़ें होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि मैं बता दूं कि मेरा इकोनॉमी देख लो, ये क्योंकि आई एम नॉट वेरी गुड इन इकोनॉमी, है ना। तो शून्य का मैंने देखा था 1-2 घंटे ऐसे स्पीड पे लग के, क्योंकि पाथफाइंडर के स्टूडेंट्स हैं, सुपर 50 वाले हैं हमारे, तो उनको मुझे रिकमेंड करना होता है कहाँ से क्या क्या बेस्ट मटेरियल कर सकें। तो उसको आप देखो, 10 घंटे का है, डबल स्पीड पे देखना, 5 घंटे में आपका पूरा स्टैटिक इकोनॉमी रिवाइज हो जाएगा। उन्होंने छोटी छोटी चीज़ें भी कवर कर रखी हैं। करंट अफेयर्स के लिए साध्वी ने करा रखा है ना, वो सेलेक्टेड कैंडिडेट है, आप उनके देखना, 3 घंटे के लेक्चर हैं। अगर डबल स्पीड पे देखोगे तो 1.5 में हो जाएगा, ठीक है। जब चाहोगे सुबह सो के उठे, 6 बजे उठे, 7:30 बजे तक इकोनॉमी का करंट अफेयर्स डन, सीएससी मैट्रिक्स पे मिल जाएगा, आप सर्च करोगे। तो ये चीज़ें आपको कवर करनी, एक दिन का काम है आपका, इकोनॉमी ख़त्म। जो चीज़ें आपको लगती है ना पैनिक वाली
कि ओ माय गॉड पूरा इकॉनमी, भाई इतना अगर कर लोगे ना, इतना मैं कह रहा हूँ 70% क्वेश्चन आपके हो जाएंगे अलॉन्ग विथ PYQs। बस 10 साल के PYQ कर लो, 100% अगर आपके यहाँ चीज़ें छूट जाए ना, जो चीज़ें आपको आउट ऑफ बॉक्स यहाँ से रहेंगी, नॉलेज से नहीं होंगी, आई एम अश्योरिंग यू कि आपका वो PYQ से हो जाएगा। और जो अगर वहाँ भी नहीं हुआ तो फिर किसी का नहीं होगा, तो फिर वो कट ऑफ में नहीं जुड़ता। सेम ज्योग्राफी के लिए मैंने आपको लाइफ लाइन दे रखी है यहाँ पे, आप जाके सिर्फ मटेरियल उसका जो पड़ा हुआ है 35 पेज का है, फिजिकल और ह्यूमन दोनों ज्योग्राफी है, उसमें NCERT भी है, सब कुछ है, सिर्फ रिवाइज कर लो, आपका आधा काम हो जाएगा। उसके बाद क्या करना है, मैपिंग की सीरीज़ आप देख लो, मैपिंग के जो चीज़ें बची हुई ज्योग्राफी का मैंने कर दिया, प्लस मैंने ज्योग्राफी के प्लेलिस्ट बना रखे हैं। जैसे ज्योग्राफी आधे क्वेश्चन तो आपके स्टैटिक से आ गए, आधे जैसे रिवर्स ऑफ द वर्ल्ड हो गया, प्लेसेस इन न्यूज़ हो गए, वो सबके मैंने अलग से वीडियो मैपिंग वाली सीरीज़ में आपको दिख जाएगा। मैपिंग से सवाल आते हैं, फिर इक्वेटोरियल जो ये टाइप ऑफ फॉरेस्ट आते हैं, टाइप ऑफ क्लाइमेट से हर साल एक सवाल आता है, ये सारी चीज़ें अलग से हैं, उसको मैंने कराया। तो इसीलिए मैं 50% आपका स्टैटिक में बांटता हूँ, 50% आपका अलग से, जिसका मैंने प्लेलिस्ट बना रखा है ज्योग्राफी का, आप डालोगे तो आपको मिल जाएगा। इवन मॉडर्न हिस्ट्री के प्लेलिस्ट है, मैं टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा, क्योंकि कुछ रेस्ट्रिक्टेड वैसे वाले वीडियोस नहीं हैं जो आप मतलब पब्लिक में सारे लोगों को मैं दिखा सकूं। वो ऐसे हैं कि मतलब इंटरनल स्टूडेंट के लिए हैं, जो मतलब पार्ट भी हैं कोर्स के और नहीं भी हैं, तो वो क्या है ना, क्या बोलते हैं उसको, लिमिटेड लोग देख सकते हैं जिनके पास लिंक है, तो मैं शेयर कर दूंगा, प्लीज़ वहाँ पे देखना। इन्वायरमेंट के लिए सेम मैंने आपको बता रखा है, स्टैटिक आपका यहाँ से कवर हो जाएगा 2-3 घंटे में। बाकी जो करंट अफेयर्स का है मैंने करा रखा है, 3 घंटे में करंट अफेयर्स है, उस वैल्यू एडिशन भी है, 1.5 घंटे में आपका खत्म हो जाएगा। 5-6 घंटे में आप इन्वायरमेंट निपटा दोगे, आपको कॉन्फिडेंस आएगा ये सारी चीज़ें करने। अगर आप खुद पेज लेके बैठोगे ना, एक पेज पढ़ने में आप 15 मिनट लगा दोगे, लेकिन जब अगर आप वीडियो देखते हो, आपका दिमाग वैसे चलता है, सामने से कोई बता रहा है, कोई समझा रहा है, अगर आपका बेस अच्छा है तो ट्राई टू रिवाइज क्विकली एज सुन एज पॉसिबल। ये चीज़ें ध्यान रखो। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ करंट अफेयर्स करना है। उसके लिए जो ट्रिनिटी मैम है ऑलरेडी करा रही हैं ऐप पे, जो इंटरनल स्टूडेंट है, बहुत अच्छा रिव्यू है। मैं कह रहा हूँ शी इज़ वन ऑफ द बेस्ट फैकल्टी, वो बड़े कोचिंग में एक बड़ी फैकल्टी भी हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए, तो वो भी मैंने थोड़ा सा प्राइवेट वीडियो करके रखा है, वो मैं डाल दूँगा 2-3 दिन में डाल दूंगा, क्योंकि अभी लेक्चर चल ही रहा है, उस पर कंप्लीट नहीं हुआ है। आप वो देख लोगे ना, आपका बेसिक, एडवांस, करंट अफेयर्स सब कुछ कवर हो जाएगा, और फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसमें कोई चार्जेस नहीं है। जितनी चीज़ें मैंने बताई सब फ्री अवेलेबल है, बस आप थोड़ा सा फोकस रहो। तो ये अगर आप करोगे ना, आपका बहुत जल्दी रिवाइज हो जाएगा। मतलब जितनी चीज़ें मैंने बताई, जैसे एशियन मिडाइवल 1 दिन में आपका पूरा कवर हो जाएगा, इकॉनमी 1 दिन में हो जाएगा अगर आप एफिशिएंटली पढ़ो, ज्योग्राफी आपका 1 दिन में रिवाइज हो जाएगा। तो अभी जैसे मान लो आज 24-25 तारीख है, अप्रैल तक ही आप ये 2-3 सब्जेक्ट उड़ा दोगे, है ना, इकॉनमी 1 दिन में उड़ा दोगे आप, तो इससे क्या होगा, कॉन्फिडेंस आएगा। इन्वायरमेंट उड़ा दोगे, कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ ये चीज़ें मेरी कवर हो गई हैं। एंड आप परफेक्शन की तरफ मत जाओ, यहाँ परफेक्शन की ज़रूरत नहीं होती, परफेक्शन कभी नहीं आता, ये आपको ध्यान रखना है। दूसरी चीज़, CSAT के लिए कुछ नहीं करना है। पैसेजेस के मैंने 3-4 वीडियो डाले, लाइव सेक्शन में डाले, वैसे भी डालें। 3-4 क्लासेज है मेरे पैसेजेस के, 30-30, 40-40 मिनट के, उसको डबल स्पीड पे देखो। 100% आपके 27 में से 22-23 पैसेज ऐसे सही हो जाएंगे। उसमें 15-15 हज़ार व्यूज़ हैं, इस साल भी 4,000 व्यूज़ के 5,000 अभी गए हैं। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर किया करो, आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते यार। सब्सक्राइब करने से क्या होता है ना, ऑडियंस रीच बढ़ती है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब। क्वांट और रीजनिंग के लिए 5 साल के PYQs हैं, मेरे एक दोस्त हैं, मित्र हैं, मैं उनका लिंक शेयर करूँगा। उससे बेस्ट अगर आपको PYQ मिलेगा क्वांट रीजनिंग में तो आप बताना, वो 5 साल के आप करके चले जाओ। मैं कह रहा हूँ बेसिक क्वेश्चन आपके यहाँ से सारे सही हो जाएंगे, और बेसिक आते ही आते हैं, चाहे 23 का ही आ जाए CSAT, फिर भी आप मैनेज कर लोगे। उसका मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, तो टेलीग्राम पे मैं शेयर कर दूंगा 1-2 दिन में, प्लीज़ ज्वाइन दैट, और वहाँ आपको मिल जाएगा, स्क्रॉल कर लेना, आपको दिख जाएगा। फिर आते हैं करंट अफेयर्स पे, इसके बाद हम स्मार्ट स्ट्रेटजी के बारे में बात करेंगे। तो करंट अफेयर्स में पॉलिटी का 3 घंटे में आपका हो जाएगा, ऑलरेडी पढ़ा हुआ है CSC मैट्रिक्स पे। इन्वायरमेंट का 3 घंटे, आर्ट एंड कल्चर का 2 घंटे के, कल मैं पब्लिक कर दूंगा, कल परसों में ऑलरेडी अपलोडेड है, बस पब्लिक नहीं है। साइंस टेक्नोलॉजी इंटरनल स्टूडेंट के लिए है, वो आपको लिंक मिल जाएगा, अपडेटेड मैंने करा रखा है, एक लेक्चर बचा हुआ है, मैं यूट्यूब पर डाल दूंगा, ठीक है। इकॉनमी का जो है 3 घंटे का ऑलरेडी पड़ा हुआ है, तो इसको अगर हाफ डबल स्पीड पे देखोगे तो 9 घंटे में आपका पूरा कवर हो जा रहा है करंट अफेयर। इससे ज़्यादा आपको टाइम नहीं देना है। आपने पहले भी पढ़ा होगा, PDF मैं शेयर कर दूंगा, ऑलरेडी शेयर है, ग्रुप बना के उसमें मैं डाल दूंगा, आप लोग वहाँ से देख लेना। जो भी इश्यूज़ होंगी CSC मैट्रिक्स इंक्वायरी पे क्वेरी कर देना, वहाँ आपको मिल जाएगा गाइडेंस, सारी चीज़ें मिल जाएंगी। लिंक डिस्क्रिप्शन में ज्वाइन कर लो। तो इसमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देना है, 1-2 दिन मैक्सिमम। कोशिश करो कि आपका 30 अप्रैल तक निपट जाए, कि आप एक तरफ से थोड़े से
मतलब कॉन्फिडेंट रहो। स्मार्ट अप्रोच की अगर मैं बात करूँ तो पी वाई क्यूज़ मत मिस करना। मैं कह रहा हूँ, मैं कोर्स बेचने के लिए नहीं कह रहा हूँ, टू बी ऑनेस्ट। बहुत सारे एडमिशन ऑलरेडी मतलब ठीक ठाक हैं, लेकिन मैं जैसे बहुत सारे लोगों ने रिक्वेस्ट किया था कि 10 साल के पी वाई क्यूज़ के लिए, तो 999 में है, आप उसको ज्वाइन कर लेना। 1 मई को दिखेगा, अभी विजिबल नहीं होगा, अभी कोर्स नहीं लॉन्च है। 1 मई को होगा, उसको 4-6 दिन में निपटा देना। उसमें 10 साल के पी वाई क्यूज़ होंगे, ऐप पे दिख जाएगा आपको। प्लीज़ ज्वाइन। अगर आपके 20-30 नंबर इससे ना बढ़ जाएँ तो मुझे बताना, मतलब कॉन्फिडेंस तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, प्लस आपके मार्क्स भी बढ़ेंगे। और इतनी चीज़ें आपने इन्वेस्ट करी, एक बारी इस पे आप इन्वेस्ट करके देखो, आपको खुद आइडिया लग जाएगा। आपने सैम्पल वीडियोस देखे होंगे, 1.5 लाख व्यूज़ गए हैं, वो तो एक सैम्पल है, क्या ट्रैक करने के लिए, चलो चीज़ें ठीक है, लेकिन जब आप ईयर वाइज पूरा करते हो ना, तो आपको एक कॉन्फिडेंस आता है। सो प्लीज़ डू दैट। दूसरी चीज़ है स्मार्ट स्ट्रेटजी, मैंने आपको बता रखा है कि CSAT के लिए कैसे आपको करना है, ऊपर मैंने बताया, पैसेज वहाँ से देख लो। प्लस जो मैं पी वाई क्यू 5 साल के भेजूंगा, वहीं से आपका काम हो जाएगा। जो आपने पढ़ रखा है वो तो एडवांस चीज़ें हैं, वो तो अलग चीज़ है, लेकिन इसको ज़रूर करना है। इससे क्या होगा ना, आप कॉन्फिडेंट रहोगे। पी वाई क्यू से बेस्ट क्या चीज़ है यार। और उसको भी मैंने तरकीब बताया कि आप CSAT के पेपर ले लो, जैसे जैसे कराया जा रहा है उस पर खुद से सॉल्व करो उसको, और उसी को रिवाइज़ करो। ट्रस्ट मी, 100% यू विल क्वालिफाई। वैसे ही क्वेश्चन रिपीट होते हैं सीधे सीधे। करंट अफेयर्स का आपको मैंने बता दिया, ये नहीं कि एक पेज लेके पूरा करंट अफेयर्स पीटी इन्वायरमेंट का बैठ गए हो, एक एक लाइन पढ़ रहे हो उसको 4 दिन तक, फिर इन्वायरमेंट का करंट पढ़ा, फिर 8 दिन तक वो पढ़ोगे, ऐसे नहीं होती चीज़ें। ऐसे आप परेशान हो जाओगे। थीमेटिक का रिवीजन का वीडियो मैंने डाल रखा है, उसको आप देखो। मैं तो मैराथन करा रहा हूँ, जो इंटरनल स्टूडेंट्स हैं वो आते हैं, मैं 6-6 घंटे में, 8-8 घंटे में एक एक सब्जेक्ट ख़त्म करा रहा हूँ। 3-4 ऑलरेडी ख़त्म हो गया है, जो पाथ फाइंडर है सुपर 50 में। तो प्लीज़ यू ऑल्सो डू दैट, मतलब आराम से आप कवर कर लोगे। ऐसा नहीं कि चीज़ें टाइम लगेंगी, बस आपको पढ़ना है और कॉन्फिडेंस आपको बरकरार रखना है। यू आर द पर्सन हु इज़ गोइंग टू क्वालिफाई। ये आप मान के चलो, सब बेहतर हैं, सब अच्छे हैं। बार बार कहता हूँ, अपने आप को बेस्ट मानना। ये मानो कि आप थोड़े से ज़्यादा बेहतर हो। बहुत कॉमन लोग क्वालिफाई करते हैं, मैंने हर बारी, मेरा 100% स्ट्राइक रेट रहा है प्रीलिम्स क्वालिफाई का। फॉरेस्ट का निकला है मेरा, इसलिए नहीं निकला कि मैं बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट हूँ। मैंने बार बार कहा है, बहुत ऑर्डिनरी स्टूडेंट हूँ। मेहनत अच्छे से करो, स्मार्ट रहो, शिद्दत से मेहनत करो। जो आपके पास 28-30 दिन है उसको अच्छे से यूटिलाइज़ करो। CSAT में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस ना आए, ये आप ध्यान रख लेना, इंश्योर करना, जितना भी उसको कंसोलिडेट कर लो। एंड डू पी वाई क्यू एनालिसिस, जितना भी हो सके उसको बार बार रिवाइज़ करो। साथ साथ अपने बेसिक रिवाइज करो, स्पेशली थीमेटिक पोर्शन पे ज़्यादा फोकस करो। ये सारी चीज़ें अगर आपने टिक कर ली ना, ट्रस्ट में यू विल क्वालिफाई। अगर आप दुनिया भर की चीज़ें कर लो, हाँ 1500 किताबें पढ़ लो, ये कर लो, वो कर लो, एकदम डीप में चले जा रहे हो, आपको दुनिया भर की चीज़ें बताई जाएंगी। यूपीएससी ऐसे कर रहा है, यूपीएससी ये हो गया, यूपीएससी ये हो गया, इनके चक्कर में फंस जाओगे। इतना नहीं जाना है हमें, कोई यहाँ रिसर्च पेपर नहीं पब्लिश करना है कि यूपीएससी कैसे दिमाग चेंज कर रहा है, क्या हो गया, ये सवाल यहाँ से पूछा वहाँ, इसे में दिमाग लगाओगे। बड़े बड़े कोचिंग वालों को मैं वीडियोस देखता हूँ, कैसे कैसे बताते हैं कि यूपीएससी ये कर, इतना वो दिमाग नहीं लगाते, वो हम लगाते हैं, ज़बरदस्ती का चीड़-फाड़ करते हैं। सो बीइंग एज ए एस्पिरेंट, ऐसे स्टूडेंट के माइंडसेट से मैं बोलूँ, बेसिक चीज़ें अच्छे से कर लो, पीवाईक्यू अच्छे से रिवाइज़ कर लो, ठीक है। करंट अफेयर्स क्विकली रिवाइज़ करो, जैसे बताया गया है, उससे बियॉन्ड चीज़ें नहीं आती। इजी सवाल आते हैं, वो हो जाएंगे। जो टफ आए उसको वैसे ही नहीं होगा, वो पीवाईक्यू से आपका हो जाएगा। और अगर वहाँ से नहीं हो रहा है तो किसी का नहीं होगा, ये मान के चलो। 100 मार्क्स भी नहीं जा रहे हैं कट ऑफ, आप इजीली क्वालिफाई करोगे। सो काम रहो, पेशेंस रखो अपने अंदर। उसके साथ साथ कॉन्फिडेंट रहो, मेहनत करो एकदम जुनून के साथ कि भाई 30 दिन लगा देना है, एकदम 28-30 दिन जितने बचे हुए हैं, एकदम जज्बे के साथ पढ़ाई करना है। एंड 100% यू आर गोइंग टू क्वालिफाई। तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। अभी मैं 1-2 वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट लाने वाला हूँ, उसको भी देखना। सो अपडेटेड रहना ताकि आपको दिख जाए। बाकी शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। टेलीग्राम ज़रूर ज्वाइन करो, वहाँ मैं लिंक शेयर कर दूँगा। कोई दिक्कत है तो CSA मैट्रिक्स इंक्वायरी पे आप मैसेज कर सकते हो। वहाँ से मतलब अगर इमरजेंसी है तो मिल जाएगा, मेरी ID पे मिल जाएगी। सो यू कैन कॉन्टैक्ट, कोई भी ऐसे इशू हो रहा है। बट अच्छे से पढ़ो, यू हैव टू क्वालिफाई, ये दिमाग में रखो। देयर इज़ नो अदर ऑप्शन। एकदम दिन रात एक कर दो, 12-13 घंटे 14 घंटे एकदम पढ़ाई करो, सारी चीज़ें छोड़ दो। इंस्टाग्राम जितने भी हैं, किसी से बातचीत करना कुछ नहीं, बस उठो पढ़ाई करो, बस और कुछ नहीं करना है। 100% यू विल क्वालिफाई, सब अच्छा होगा, भगवान सब अच्छा करेगा। चलो, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर।